अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मैंगो आइसक्रीम बिना कंडेंस मिल्क के और बिना हम व्हिप क्रीम के मैंगो आइसक्रीम बनाएंगे। और इसे बनाना बहुत आसान है, बहुत ही सिल्क स्मूथी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार होगी ये। और बहुत ही गज़ब का टेस्ट आने वाला है ये मैंगो आइसक्रीम का। और इसे आप घर के ही बेसिक सी चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। पर एक पैन ले लिया है और उसमें हमने यहाँ पर 300 ml के करीब दूध डाला है। दूध यहाँ पर हमने कच्चा दूध का इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर हमने 5 टेबल स्पून शक्कर लिया है। इसी के साथ हमने यहाँ पर 5 चम्मच भर के मिल्क पाउडर लिया है और इसे इसके अंदर डाल देंगे। ये आपको किसी भी स्टोर पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसी के साथ इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर डाल के आप तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले। गैस की फ्लेम को आप हाई रखें। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये इसका बैटर एकदम थिक नहीं हो जाता है। साथ साथ में इसे हम स्क्रैप भी कर लेंगे। साइड में जितने भी इसके मलाई आ रही है हमने इसे अच्छे से स्क्रैप कर लेना है और इसे थिक होने तक के हम पकाएंगे। तकरीबन हमें यहाँ पर दूध को पकाते हुए 15 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हमें थिक चाहिए। जितने भी साइड में इसकी क्रीम्स हैं हम इसे स्क्रैप कर लेंगे और इसे अच्छे से निकाल के यहाँ पर गैस की फ्लेम को हम ऑफ़ कर देंगे। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतनी आपको थिक रखनी है। तो सेकंड स्टेप पे आते हैं। यहाँ पर हमने 4 बड़े साइज़ के आम ले लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई से भी आम ले सकते हैं। और यहाँ पर हमने सारे आम के छिलकों को पिल कर लिया है और इसी के साथ हम ये आम की प्यूरी बना लेंगे। अपने इसमें बिल्कुल भी आम के टुकड़े बड़े नहीं रहने चाहिए। आपने इसे अच्छे से ग्राइंडर में इसका पेस्ट बना लेना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर आम का पेस्ट बना लिया है। इसमें आपने बिल्कुल भी पानी डाल के इसका पेस्ट नहीं बनाना है, वरना आपके आइसक्रीम में क्रिस्टल्स बनेंगे। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ और करनी है। घर में अगर आपकी दूध की मलाई है यहाँ पर हम वो इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मेरे घर में फ्रेश दूध की मलाई का मैंने इस्तेमाल किया है जो 5 से 7 चम्मच होगी। मैं आम की प्यूरी में डाल के अब हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे। आपकी ये आइसक्रीम बहुत ही स्मूथ बन के तैयार होगी। आपने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाल के इसका पेस्ट बनाना है। आम को इसी तरीके से आपने ग्राइंडर में पीसना है। मलाई और आम के पल्प को हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने जो फर्स्ट बैटर बनाया था दूध और मिल्क पाउडर का, वो अब हम इसके अंदर डाल देंगे। यहाँ पर मेरा जार छोटा है तो मैं इसे 2 मरतबा में ग्राइंड करूँगी। मैंने एक साथ इसे मिक्स कर लिया था और आधा आधा डिवाइड करके मैं इसे ग्राइंड किया है। तो आप भी इसी तरीके से कर ले, इससे आपके ग्राइंड अच्छे से हो जाएंगे और आप ये आसानी से कर लेंगे। पर हमारे आइसक्रीम बैटर बनके तैयार है। यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। इसके अंदर हम आइसक्रीम के बैटर को डाल देंगे। आप कोई भी एयर टाइट कंटेनर ले लें और इसके अंदर आप अपने आइसक्रीम के बैटर को ट्रांसफ़र कर लें। तो मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करके इसे सेमी सेट होने के लिए 2 घंटे के लिए फ्रीज़ में रख दूँगी। आपने इसे अच्छे से बंद करना है ताकि इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जाए। एयर जाएगी तो उसमें मॉइस्चर पैदा होंगे और आपकी आइसक्रीम क्रिस्टल्स बन जाएंगे और आइसक्रीम बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपने इसे अच्छे से बंद करके 2 घंटे के लिए हम सेमी सेट होने के लिए रख देंगे। यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और हमने इसे सेमी सेट कर लिया है। इसे एक बार फिर हम फ्रीज़र से निकाल के मिक्सी के जार में डालेंगे और इसे अच्छे से फिर से ग्राइंड कर लेंगे। इससे आपकी आइसक्रीम बहुत ही सिल्क और स्मूथ बनेगी। तो आपने इसे वापस से ग्राइंड कर लेना है और इसी तरीके से आपने वापस से कंटेनर में डाल के इसे 6 से 7 घंटे तक के हम फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे ताकि हमारी आइसक्रीम अच्छे से सेट हो जाए। और ये हमारी मज़ेदार सी मैंगो आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। बहुत ही सिल्क और स्मूथी बनके तैयार हुई है और टेस्ट तो इसका गज़ब का होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और ये बहुत ही आसानी से बन जाती है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से आप ये बेहतरीन मैंगो आइसक्रीम बना लेंगे घर पे।
और ये आपकी फैमिली खा के खुश हो जाएगी। तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर हाज़िर होते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।